हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 10th क्लास। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए हम एक क्लास अपलोड कर रहे हैं जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम पढ़ाएंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में यदि हम जाने तो त्रिकोणमितीय अनुपात गणित की एक वह इकाई होती है जिसमें से किसी समकोण त्रिभुज में कोण के कोई भी कोण है उसके सापेक्ष हम किसी भी दो भुजाओं में संबंध दर्शा सकते हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो परिभाषिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात गणित की वह इकाई है जिससे किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी कोण के सापेक्ष भुजाओं में संबंध दर्शाना। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब ये इस परिभाषा से ये तो पता चल गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा लागू कौन से त्रिभुज में होंगे? समकोण त्रिभुज में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसका कोण बी एक समकोण है। अपने पास त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और एक कोण दिया जा रहा है, कोण सी बराबर थीटा। इस कोण को ये मापन दिया जा रहा है थीटा। ये अपने पास अननोन कोण है। तो इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं में एक संबंध दर्शाता है जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इस त्रिभुज को लेकर ही चलते हैं कि कोण सी दिया गया है अपने पास। ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बी अपने पास 90 डिग्री समकोण है और इसमें तीन भुजाएं हैं, एबी है, बीसी है और एसी। आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी। क्यों है? क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो एसी क्या है? कर्ण। ठीक है। अब इसमें दो भुजाएं बची जिन्हें लंब और आधार कहते हैं, लेकिन लंब और आधार भी हम वेरीफाई करेंगे इस कोण के सापेक्ष। जो कोण हमें दिया गया है थीटा, इसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा, ये लंब कहलाती है और इससे संलग्न भुजा आधार कहलाती है। तो बीसी यहां आधार है और एबी क्या है? लंब है। ये सामान्य जानकारी है इस त्रिभुज की। लेकिन ये थीटा ना देकर हमें ये थीटा दिया जाए कि आप कोण ए के सापेक्ष भुजाओं में संबंध दर्शाएंगे, तब कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी कर्ण होगी। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा बीसी ये लंब होगी और इसके संलग्न वाली भुजा क्या होगी? आधार। क्यों समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी थी। ये जानकारी आगे इसलिए काम में आएंगी क्योंकि जो अनुपात में जो संबंध दर्शाए जाएंगे उनसे रिलेटेड अपने पास
आता है। अब बढ़ते हैं आगे। एबीसी अपने पास समकोण है जिसमें बी एक समकोण है और सी थीटा डिग्री है अपने पास, जहां थीटा एक निरूपण है। मालूम है, थोड़ा सा बता देते हैं। पूरक कोण और समपूरक कोण में अंतर। कौन से पूरक कोण होंगे, कौन से समपूरक कोण होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। पूरक कोण वो होंगे कि यदि किन्हीं दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता हो, वे आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री। 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री। ये पूरक कोण कहलाते हैं किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता हो। फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री का समपूरक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 80 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाले में बताया दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरक कोण होंगे। यदि एक का 45 होगा तो दूसरे का 90 में से 45 गया तो कितने बचेंगे? 45 डिग्री। इसी प्रकार 40 का 50 पूरक कोण आया। समपूरक कोण की बात कर रहे थे, दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिनमें से यदि एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दूसरा इसमें से माइनस करेंगे तो 180 में से 90 दिए तो 90 डिग्री क्या हो गया? समपूरक। ये एक छोटी सी परिभाषा थी आपके सामने। बात कर रहे थे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की, तो एक आपसी संबंध देखेंगे। समकोण त्रिभुज है अपने पास एबीसी और इसकी भुजाओं के बीच परस्पर जो संबंध होगा वो देखेंगे। अपने पास थी सबसे बड़ी भुजा कर्ण और थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब होती है और ये क्या है? आधा। इन तीनों भुजाओं में एक आपसी संबंध पाया जाता है। सबसे बड़ी भुजा का यदि मैं वर्ग करूं, सबसे बड़ी भुजा का यदि मैं वर्ग करूं तो मेरे पास आधार का स्क्वायर करने पर और लंब का स्क्वायर करने के बाद इन दोनों का योग करने पर इसके बराबर आएगा। यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित किया गया इसी में कि यदि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करने पर वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को लेते हुए हम इस त्रिभुज में से इन तीनों भुजाओं में कोई सी एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते इनमें से दो कोई भी भुजा ज्ञात हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे एग्जाम्पल है अपने पास कि किसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में यदि आधार 3 सेंटीमीटर हो तथा लंब 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात कीजिए। अपने पास ये एग्जांपल है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि आधार 3 सेंटीमीटर है तथा लंब 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार।
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो भुजाएं हमें दी गई है तो इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर a आधार का स्क्वायर प्लस l लंब का स्क्वायर। तो k का मान हमें चाहिए, तो k स्क्वायर बराबर आधार हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। दोनों तरफ वर्ग है, हमें सिर्फ k का मान चाहिए, तो k क्या होगा √25 का मान होगा, तो k बराबर कितना आएगा 5। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें यह सिखाती है कि यदि दो भुजाएं हमें दी गई है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एबीसी अपने पास समकोण त्रिभुज था। इस समकोण त्रिभुज में अपने पास दिया गया है थीटा, कोण सी बराबर थीटा, जो एक क्या है न्यून कोण। क्या है न्यून कोण। बी हमें दिया गया है समकोण है। अब हम ज्ञात करेंगे इन कोण, इस कोण के सापेक्ष सभी भुजाओं में आपसी संबंध। कहने का मतलब ये हुआ कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बताता हूं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 3 प्रकार के होंगे। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा और तीसरा है टैन थीटा। ये तीनों के तीनों मूलतः त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन से हैं? मूलतः। अब इनके विलोमतः अनुपात भी होंगे तीनों के। तो साइन थीटा का विलोमतः अनुपात होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है टेन थीटा। ये है विलोमतः अनुपात। इनके उल्टे, मूलतः के उल्टे हैं विलोमतः अनुपात। साइन का कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा, टेन का कोट थीटा। सॉरी यहां पर क्या है कोट थीटा। अब कोसेक थीटा की बात यहां हो रही है कि ये साइन थीटा का विलोमतः अनुपात है। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा के बराबर, और कोस थीटा होगा 1 सेक थीटा के बराबर, और जो कोट टेन थीटा है वो किसके होगा 1 कोट थीटा के बराबर। साइन थीटा बराबर 1 कोस थीटा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इसका विपरीत मान है। इसको दूसरी भाषा में कह सकता हूं कि कोसेक थीटा जो है वो है साइन थीटा का उल्टा। इसी प्रकार ये तीनों के तीनों उल्टे। इस वजह से अपने पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो कितने आएंगे? कितने आएंगे यशोद? 6। कितने हैं? 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। समकोण त्रिभुज है अपने पास एबीसी। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। पहला लेते हैं अपना साइन थीटा। साइन थीटा होता है कोण है, कोण के सामने वाली भुजा, मतलब सम्मुख भुजा, इसके बटे में रहेगा इसके साथ संलग्न, और सॉरी सबसे बड़ी भुजा कर्ण। क्या रहेगा? कर्ण। कहने का मतलब ये रहेगा AB बटे AC, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूं L बटा A। दूसरा है अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगी? संलग्न भुजा,
बटे कर्ण, ये बराबर होगा संलग्न भुजा है BC बटे और कर्ण क्या है अपने पास AC। शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो A बटा A, आधार बटा कर्ण। साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण। तीसरा है यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी संबंध देखें तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। पढ़ा कि नहीं आपने? पढ़ा है। sin थीटा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, कहने का मतलब ये हुआ कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण इसके बटे में संलग्न भुजा बटे कर्ण। कहने का मतलब ये हुआ कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण और इसके बटे में सम्मुख भुजा संलग्न भुजा बटे कर्ण। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण इसके बटे में संलग्न भुजा बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ sin थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण है, cos थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण है। अब ये बीच में सबसे बड़ा बटा है तो ये दोनों आपस में विपरीत गुणा होंगे, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण गुणा कर्ण ऊपर चला जाएगा बटे संलग्न भुजा नीचे। बीच वाले गुणा होंगे, ऊपर वाले गुणा होंगे, ये भी आपने पढ़ा। कर्ण से कर्ण गया तो अपने पास बचा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कहने का मतलब ये हुआ सम्मुख भुजा कौन सी आई? AB और ये कौन सी आई संलग्न भुजा? BC। कहने का मतलब लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार। इसी प्रकार हम कोट का करेंगे, कोट का उसका उल्टा कर दो, क्योंकि अभी मैंने बताया इसके विलोमत्व होते हैं। तो कोट का इसी प्रकार क्या रहेगा? आधार बटा लंब रहेगा। और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा रहेगा तो कर्ण बटा आधार रहेगा। और जो कोसेक थीटा बचा वो किसका विलोमत्व रहेगा? साइन थीटा का विलोमत्व रहेगा। तो साइन थीटा क्या था? तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आया। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? लाल बटे कर्ण। ये साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, जो आपको यहां पर दिख रहा है कि नहीं? ये कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, यहां पर आधार बटे कर्ण है कि नहीं? ये है tan थीटा की लंब बटा आधार, तो tan का मान निकाला कि नहीं? ये है कोट थीटा, ये है सेक थीटा और ये है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब अपने पास आया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार आया सेक थीटा का, तो कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब कोट थीटा। तो अपने पास सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम ऐसे याद कर सकते हैं समकोण त्रिभुज। अब इस पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपके जो उदाहरण है दृष्टांत की वो उदाहरण लेके चलेंगे, फिर इसके साथ साथ आपकी प्रश्नावली सॉल्यूशन करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। पहले मैं आपको अनुपातों के मान निकालना बताऊंगा, फिर एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी में आपको याद रखना है, सारणी का भी शॉर्ट ट्रिक होगा। लेकिन ये मान कहां से निकल कर आए पहले हम आपको ये बताते हैं। वही समकोण त्रिभुज अपने पास ABC, जिसमें कोण है, कोण C है थीटा, आधार है, लंब है और कर्ण है। एक छोटी सी बात है जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वो थोड़ी जरूरी ध्यान देना है त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना। जो मान है उनको ज्ञात करना है कि जब ये थीटा है अपने पास, इस थीटा का मान बढ़ेगा,
इस थीटा का मान यदि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लंब की ऊंचाई क्या है या लंब का मान जो है ये भी बढ़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि जो कोण है वो लंब के समानुपाती होगा। जैसे कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे लंब के मान भी बढ़ता जाएगा। अब यदि मैं इस थीटा को घटाऊं, इस थीटा को जैसे जैसे घटाएं तो लंब का मान भी घटता जाएगा। अब इधर मैंने कुछ एक कोण लिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, जिसका हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे थीटा 0 पर आएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि थीटा बराबर 0 होगा तो लंब भी क्या होगा, लंब का मान भी क्या होगा, 0 होगा। जब लंब का मान 0 हो जाएगा तब आधार, यहां BC आधार है, तब आधार और कर्ण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं कम करता जाऊं इसको कोण को तो ये लंब इतना बचेगा। जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो लंब और आधार ऊपर नीचे ओवरलैप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर A और B पॉइंट थे, यहाँ पर है C। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री थीटा बराबर है तो लंब जो है AB, जो लंब है 0 हो जाएगा और AC और AB दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। अब थीटा बराबर 0 है तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे sin 0 डिग्री। तो sin थीटा का पहले मैंने अनुपात बताया कि sin थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का से ले लो। sin थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। sin थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। यहां पर लंब का मान क्या हो गया, 0 हो गया और कर्ण का मान अपने पास नहीं है क्योंकि कर्ण और आधार दोनों बराबर है। तो कर्ण का मान अपने पास नहीं है, हमारे पास है लंब का मान जो 0 हो गया। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो sin 0 का मान हमेशा क्या होगा, 0। समझ में आया? ठीक है। तो sin 0 की उत्पत्ति, जो sin 0 है इसका मान 0 आएगा, इसकी उत्पत्ति यहां से हुई है कि जैसे जैसे 0 का मान करेंगे आधार और कर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे और लंब का मान 0 हो जाएगा, जिससे हम sin 0 का मान निकालेंगे। इसी प्रकार मैं यदि cos 0 का मान निकालूं, cos 0 डिग्री, तो cos थीटा का सूत्र क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। अब आधार और कर्ण यहां पर क्या हुए, बराबर हुए। क्या हुए, बराबर। कहने का मतलब हुआ कि आधार बराबर आधार, कर्ण को आधार मान सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। अब दोनों समान संख्याएं हैं तो इनको भाग देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 1। कहने का मतलब हुआ कि cos 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार मैं tan का मान निकालूं, tan 0 डिग्री, तो tan का मान क्या आएगा, वहां से लंब बटा आधार, लंब का मान 0 है तो क्या आएगा इसका आंसर, 0। ये अपने पास है tan 0 का मान। इसी प्रकार हम cot 0 का निकालेंगे, sec का निकालेंगे और cosec का निकालेंगे। इनका उल्टा भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक विलोमता अनुपात है, tan का उल्टा होगा तो 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, जिसे हम कह सकते हैं अनंत। कैसे कि cot थीटा, cot 0 डिग्री, cot थीटा का मान है यहाँ पर आधार बटे लंब। आधार अपने पास नहीं है लेकिन लंब क्या है, 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आएगा, अनंत आएगा, मतलब अपरिभाषित है। तो 0 का उल्टा क्या है, अपरिभाषित। और cos 0 का मान इसका उल्टा होगा, कब, कौन होगा उल्टा, sec 0।
सेक 0 cos 0 का मान उल्टा होगा, 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होगा। इसी प्रकार sin 0 का उल्टा है cosec 0, cosec 0 का मान यहाँ sin 0 का मान यहाँ पर 0 है तो cosec 0 का मान क्या रहेगा, अनंत रहेगा। इसी प्रकार हम एक सारणी बनाएंगे सारे कोणों की। आप प्रत्येक कोण के सापेक्ष सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। सारे के सारे आपके सामने आए, तो मैं आपको एक सारणी बनाना सिखाऊंगा, तो आप देखें। आपके सामने ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके मानों की सारणी बनाई है कोणों के साथ। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इधर आपके सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। जो 0 डिग्री है उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अभी पीछे निकाला है। तो उसी प्रकार सारे के सारे मान रखे गए हैं और आप निकाल भी सकते हैं। और ये एक शॉर्ट ट्रिक है ये सारणी बनाने की। जैसे आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है, आपकी एक जो बुकलेट मिलते ही उसके पीछे रफ पेज होता है, उस रफ पेज पे जाते ही ये बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या अंकित करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। फिर प्रत्येक में 4 का भाग देंगे और सभी इस अनुपात का सभी अनुपातों का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने पर साइन 0 डिग्री का मान अपने पास 0 आया, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा। 0 का हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग करेंगे, सब तो 0 ही आता है। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 1 का अंडर रूट 1 आएगा और 4 का अंडर रूट 2 आएगा। 2 का अंडर रूट यहाँ पर कट रहे हैं, ये हो गया 1/2, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट 2। 3/4 है तो 3 का अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 3 ऐसा कैसा लिखेंगे। 4 का निकालेंगे 2 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास 1 आएगा और 1 का अंडर रूट 1 करेंगे, 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा। अब cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की बात करें, cos 0 का मान है, हम इधर से इसको खींच कर रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप चतुर्थांश में पढ़ोगे तो साइन 90 डिग्री का मान जाते जाते cos 0 हो जाता है। आपने चतुर्थांश में पढ़ा होगा कि यहाँ से 90 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 होगा, यहाँ वापस 380 होगा, सॉरी 360। अब इस 90 डिग्री पर इधर cos 0 हो जाता है। 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, cos 0 हो जाता है, इसलिए इसका मान इसके बराबर है। खींच के रखेंगे, sin 60 का मान है, cos 30 के बराबर होगा, तो cos 30 के बराबर हो गया। sin 45 और cos 45 का मान हमेशा बराबर होगा। जैसे ये cos का 45 हो गया, sin का 45 हो गया, दोनों का मान बराबर होगा। 60 का मान होगा, cos 60 का मान होगा 1/2 जो sin 30 के बराबर होगा, तो इसको खींच कर रख लिया इधर, तो अपने पास sin और cos के मान आ गए। tan का मान निकालेंगे तो आपने अभी पहले सूत्र में पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में अगर भाग देंगे तब tan थीटा का मान अपने पास आ जाएगा। tan 0 का मान निकालेंगे तो 0 में tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0, तो sin 0 का मान 1 है, cos 0 का मान 1 है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। अब इन दोनों में हम भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1/√3, क्योंकि मध्य वाले गुना होंगे ऊपर और नीचे का गुना होगा। कैसे होगा कि 1/2 है, भाग है इसके √3/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 गुना 2/√3, ऊपर वाले गुना ऊपर और नीचे वाले गुना होंगे, बीच वाले गुना होंगे, तो बीच वाले गुना करो 2/√3 और ऊपर वाले करेंगे तो 1 गुना 2, 2 से 2 गया, अपने पास क्या आया 1/√3, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। इसी प्रकार इसमें भाग दिया 1 आया, इसी प्रकार यहाँ पर भाग किया √3 आया, और 1 में किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आएगा
वो अपने पास अपरिभाषित रहेगा, अनंत आता है। अब tan का उल्टा होता है कोट। कहने का मतलब ये है कि कोट का मान निकालने के लिए tan को इधर से खींच कर रख दो, तो ये अनंत आ गया, ये आ गया √3, ये आ गया 1, ये आ गया 1/√3 और ये आ गया 0। अपने पास 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अपने सामने हैं। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेक और कोसेक। सेक होता है कोस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो गया। इसी प्रकार ये उल्टे होते गए। 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है हमेशा। कोसेक का ज्ञात करेंगे तो हमेशा साइन का उल्टा रहेगा। शुरू में पढ़ा था आपने sin थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो sin थीटा का मान निकालेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, 0 का अपरिभाषित हो गया, 1/2 का 2 हो गया, 1/√2 का √2 हो गया। इसी प्रकार की सारणी अपने पास बनती है। कोट थीटा का यदि मान निकाले तो खींचकर भी रख सकते हैं, कोसेक थीटा का खींचकर भी रख सकते हैं। कोट थीटा यहाँ tan का उल्टा होता है तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, आपके सामने शॉर्ट ट्रिक के सामने सारणी है। इस सारणी के माध्यम से इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हैं वो हम करेंगे अभी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यह आपकी सारणी है जो अभी मैंने बताई शॉर्ट मेथड में, और इससे रिलेटेड अपने पास जो आपके उदाहरण है वो है 3। पहले 3 समझाएंगे फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। तो इस सारणी के द्वारा हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो सारणी में जैसे अपने पास मान रहेगा उसी प्रकार हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो अपने पास पहला एग्जांपल दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री अपने पास है tan 60 डिग्री करना, यहां पर हो रहा है स्क्वायर, तो मान का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सारणी में चलेंगे tan, और tan 60 का मान कितना है, √3। तो tan 60 का मान है √3 और इसका हम करेंगे स्क्वायर। फिर यहाँ है आगे है 3 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। सारणी में देखो cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। अब इसका करेंगे हम स्क्वायर। अब देखो आगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, प्लस 3 गुणा 3/4। 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब इस √3 का स्क्वायर करेंगे या मतलब अंडर रूट में कोई भी संख्या हो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की क्यों आती है। जैसे 2 का करेंगे 4 आएगा, तो √2 का 2 ही कैसे आएगा। जो अंडर रूट होता है इसकी जो घात होती है वो होती है आधी, और इसका यदि स्क्वायर करें तो आपने पढ़ा होगा किसी भी संख्या पर घातें हो तो घातें आपस में क्या है, गुणा हो जाती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 1 बची, मतलब x बची। इस प्रकार से इसका वर्ग होता है। तो अपने पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे 9/4। अब इसके नीचे कोई हर नहीं है तो हम 1 मानते हैं, इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 12 9/4। 12 + 9/4 तो कितना आएगा, 21/4। आपके पास ये उत्तर है। इसी प्रकार हम नीचे वाला करेंगे। यदि दो अनुपातों के बीच में कोई निशान नहीं दे रखा तो वहां पर किसका निशान होगा, इंटू का निशान होगा। तो हम sin 60 का मान लेंगे तो sin 60 का मान सारणी में देखो कितना आ रहा है, √3/2। √3/2 गुणा cos 30 का मान लेंगे तो cos 30 का मान लेंगे तो sin 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो समान आ जाएगा √3/2। और tan 45 का मान लेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1, तो कितना हो जाएगा ये 3/4। समझ में आया। रिपीट करके देख लेना वीडियो को जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं।
फिर है थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है? 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री बराबर ये 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री होता है या नहीं। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये लिख दिया है, ये सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करेंगे? साइन 30 का मान रखो, साइन 60 का मान रखकर उसका स्क्वायर करो, प्लस करो 3 गुणा cos 60 करो गुणा tan 45 का मान रख के फिर उसके बराबर उसका मान रखो। कहने का मतलब LHS और बराबर RHS हम करेंगे तभी तो अपने पास सिद्ध होगा। तो रखो 4 sin 30 का मान वहां से कितना आएगा? 1/2 गुणा sin 60 का मान कितना है? √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर पूछा है, प्लस 3 गुणा cos 60 का मान sin 30 का मान। cos 60 का मान कितना है? 1/2 और tan 45 का कितना होगा? 1। ये बराबर के बाद की टर्म है तो अपन पहले क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड LHS में अपने पास ये आ गया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3/4। तो 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 तो 4 से 4 तो बेट प्लस हो गया 3/2। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। ये यहाँ पर गुणा है तो 3 गुणा 1/2 गुणा 1 बराबर कितना आएगा? 3/2। अब इधर भी 3/2 इधर भी 3/2 तो कितना हो जाएगा? 3/2 और 3/2 को 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा कितना? है कितना है? 3। अब अपने पास राइट हैंड साइड में भी 3 आंसर आना चाहिए तभी तो सिद्ध होगा। तो रखते हैं 2 गुणा ये 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री तो 2 गुणा sec 45 डिग्री का मान निकालो, वहां से कितना आ रहा है? √2। तो √2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना है? 1 है तो 1 का हम करेंगे स्क्वायर। कहने का मतलब आया 2 गुणा 2 अंडर रूट का वर्ग कितना होगा? 2 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 बराबर कितना आया? 3। तो अपने पास LHS बराबर RHS आया कि नहीं? यस सर। LHS बराबर RHS तो अपने पास सिद्ध हुआ कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जो थोड़े से बड़े हैं। अब अपने पास एक एग्जांपल ये है कि यदि sin a + b बराबर a तथा cos a - b बराबर √3/2 यहाँ थीटा है वो बड़ा होगा, सॉरी यहाँ पर जो a + b है वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर भी हो सकता है। ये अपने पास कंडीशन दे दी कि जो कोण है a + b का वो 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए तथा जो कोण है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a तथा b का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो सबसे पहले कि अपने पास है sin a + b बराबर 1। अब उस सारणी पर जरा गौर कीजिए कि साइन के कौन से कोण का मान 1 होगा? 90 डिग्री का। कहने का मतलब a + b किसके बराबर है? 90 डिग्री। किसके बराबर है? 90 डिग्री। इसी प्रकार cos a - b का मान √3/2 तो cos के कौन से कोण का मान है? √3/2। तो सारणी पर जरा गौर कीजिए, cos का मान है 30 डिग्री। किसका है? a - b कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के बराबर ये मान है
और 90 डिग्री के मान के बराबर ये। तो अपन ने रख लिया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ये अपने पास समीकरण 1 है, ये अपने पास समीकरण 2 है। ये a और b जुड़ रहे हैं, ये a और b घट रहे हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर अपन यहां डाल सकते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने, दोनों समीकरण जोड़ेंगे। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई निशान चेंज नहीं होगा, अपने बड़ा होगा। तो b से b कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर a कितना हो गया 120। तो a का मान कितना हो गया 120/2 बराबर 60 डिग्री। a का मान अपने पास 60 डिग्री है और समीकरण a में यदि a का मान रखेंगे तो b का मान कितना आएगा 30 डिग्री। अब अपने पास ये कंडीशन तो बिल्कुल करेक्ट आ रही है कि a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान कितना आएगा 60 डिग्री और b का मान कितना आएगा 30 डिग्री। और इन दोनों का योग जो है 0 से बड़ा और 90 के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो 90 के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई होगी। अब इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े थोड़े एग्जांपल हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देंगे। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।